अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वाली वीडियो में ये शॉर्ट क्लिप बना रहा हूँ सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में। अब फोकस हम सिनोनिम्स में करेंगे। पहले भी मैंने आपको शॉर्ट क्लिप दी थी। ये पर्टिकुलरली 5 to 15 वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा गाइड भी करूँगा, ये उनके लिए है। तो हम नीचे चलेंगे। अब ये सारे हम इसमें से चूज़ करेंगे। पहले भी शॉर्ट क्लिप दी थी। पूरा कोर्स 75 इंग्लिश लेक्चर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। तो चलें शुरू करते हैं। अब पहला हमारा यहाँ पे वर्ड है बेनाइन। अब देखें, पहले मैंने आपको जैसे कहा था कि आपको पहले बेनाइन की मीनिंग आनी चाहिए। अगर ये मीनिंग नहीं आ रही तो बात खत्म हो गई। अब इसका मतलब है जेंटल। क्या मकसद है इसका? इसका मतलब है जेंटल। तो ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं बीविल्डर। अब बीविल्डर देखें, बीविल्डर का मकसद क्या है? परेशान, कंफ्यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंफ्यूज। अब पहले वर्ड की मीनिंग आएगी तो आप पकड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते। बेली पेट को कहा जाता है। नीचे आप देख सकते हैं ये स्टमक जो है, इसका वर्ड दिया गया है। क्लियर हो गया? चलें, तो ये देखते जाएं। ये आपके साथ शेयर करता हूँ ये शॉर्ट क्लिप। अब यहाँ पे बॉदरसम। अब बॉदरसम वर्ड जो है क्या होता है? ये मेरे ख्याल में आप सबको आता होगा। हेल्पफुल नहीं होगा, ये अपोजिट नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, अनोइंग होता है। किसी को परेशान करना। परेशान के लिए आप बॉदर से निकला है बॉदरसम। ठीक है। फिर आता है बोरिंग। अब बोरिंग, अब देखें, आपको बोरिंग तो सबको मीनिंग आती है, लेकिन नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टीडीएस है, प्लीजेंट है, ऑकवर्ड है, ये शायद आपको नहीं आएंगे। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। टीडीएस काफी बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो टीडीएस है। बोरिंग का मतलब है टीडीएस। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं नीचे। बिलीफ लफ्ज दिया गया है। बिलीफ, देखें, बिलीफ किसको कहा जाता है? किसी का कोई यकीन हो। जैसे यहाँ पे फेथ लफ्ज इसका दिया गया है ना। बिल्कुल एक कॉमन, सिंपल, आसान बता रहा हूँ, जैसे आप आराम से टेस्ट पास कर सके ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 40% इंग्लिश पे फोकस करने वाले बच्चों के लिए स्पेशली है। तो इंग्लिश अच्छी हो गई तो आप आराम से कर सकते। कैंडिडेट, कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट मतलब कभी किसी के साथ जो आप बिहेव करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जो बिहेवियर होती है, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड, देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हालांकि यहाँ पे देखें कैंडिडेचुअर भी दिया गया है, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट भी दिया गया है, स्मूथ भी। तो इसका जो सही वर्ड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, इसको कैंडिडेट कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये हालांकि फ्रैंक एंड ऑनेस्ट इसके साथ मिल रहा है, लेकिन इसकी जो डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे ये आपको मिलेगी। फिर आते हैं बिलोंगिंग्स। अब बिलोंगिंग्स का मकसद होता है किसी चीज का, किसी इंसान का किसी चीज से ताल्लुक हो, बिलोंग से निकला है। तो इसका जो सही वर्ड है वो पोजीशन है। हैपनिंग्स, इवेंट्स, मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगा। अब कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है? तबाही को कहा जाता है। तो तबाही, इसमें देखें, अगर आपका कैलेमिटी नहीं पड़ा हुआ तो यू विल नॉट बी एबल टू हिट द टारगेट। तो ये आपके लिए परेशानी होगी। इसलिए सिनोनिम एंटोनिम का मकसद ये होता है कि आपको जो वो पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है उसकी मीनिंग आनी चाहिए। अगर कैटास्ट्रॉफी की मीनिंग नहीं आ रही, कैटास्ट्रॉफिक भी एक लफ्ज होता है, तो कैलेमिटी की भी तबाही, इसकी मीनिंग भी तबाही। अब बेक तो आसान है, सबको आता है, लेकिन नीचे वाले आपको अगर नहीं आ रहे, जैसे आपको ये नहीं पता कि बेक का जो सिनोनिम है वो रियर है, तो यू विल नॉट बी एबल टू हिट इट। अब देखें, जैसे गाड़ी में आपको पता है ना कि रियर जो शीशा होता है, जो हमें बेक के बारे में बताता है। अब हाइंड भी नहीं होगा, बैक बोन, आपको पता है कि इंसानी जिस्म के उसको कहा जाता है, बैकयार्ड भी नहीं होगा, तो रियर इसका सही वर्ड है। चलें, फिर आते हैं हमारा क्यास। अब ये क्यास लफ्ज वर्ड देखें, आपको अवॉइड, अबैस, डिसऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा गया है। तो ये कंप्लीट डिसऑर्डर को कहा जाता है क्यास। क्यास, इसको हम पढ़ते हैं क्यास। ठीक हो गया? चलें, अब आते हैं बैकबोन। अब बैकबोन तो सबको मेरे ख्याल में आता है, लेकिन जब माना इसकी मीनिंग्स की बात आएगी तो यू वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। तो इसके लिए क्या करना है? अब आपको देखना है कि बैक डेड भी नहीं होगा, बैक इशू भी नहीं होगा, बैक क्लॉथ भी नहीं होगा। तो स्पाइन, इंसान का जो बैकबोन है, बैकबोन आपने सुना होगा, स्पाइन उसको कहा जाता है, स्पाइन आप कहते हैं। तो ये इससे मिल रहा है। ठीक हो गया? चलें, फिर हम आते हैं कोहेरेंस। अब कोहेरेंस, आइसोलेशन, रफनेस। अब ये जब तक इसकी मीनिंग नहीं आएगी तो आप कैसे करेंगे? तो इस वजह से मेहनत करें, स्ट्रगल करें। ये भी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको लेक्चर्स लेने हैं 75, वो भी ले सकते हैं। तो ये होगा इसका एडेरेंस। ठीक है, एडेरेंस। तो मिक्स करके चीजें याद करनी है। सिनोनिम एंटोनिम 4-5 याद किए रहे हैं। एरडिटेशन का मकसद ये होता है कि आपको ग्रामर पूरी आनी चाहिए। वो एरडिटेशन कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है।
आपको ग्रामर, मॉडल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो भी कंप्लीट आपको टेंसेज है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये सारी चीजें जब आपको आएंगी ना तो फिर जाके आप करेंगे। सेंस है, फार है, नरेशन है, ये आनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं, टाइम आपका कम लूंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो एडेरेंस का जो है यहाँ पे एडेरेंस देखें हमने, कोहेरेंस का लिखा। फिर हम आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, कुछ और हम सिलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल आसान हो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपने कहा है ना, सुना होगा ना कि भाई वो काम कंसिस्टेंसी से नहीं करता। अब अटेंटिवनेस मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए आपके काम में, उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। डेबेकल आपने सुना होगा, बांग्लादेश के बारे में लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डेबेकल, डेबेकल ऑफ ढाका। अब डेबेकल का मकसद है कि डिजास्ट्रस कोलैप्स, बहुत बड़ी तबाही हो, उसको हम कहते हैं डेबेकल। जैसे बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया तो डेबेकल ऑफ ढाका उसको कहा जाता है 1971 में। चलें, डिसाइफर, सिफर लफ्ज आपने सुना होगा ना, जो अमेरिका में लोग रहते हैं ना वो सिफर कहते हैं। और जो बरतानिया के हैं, जैसे हम अंग्रेजी में हम कभी भी सिफर नहीं कहते, मतलब हम अमेरिका को फॉलो नहीं करते, हम जीरो कहते हैं, जीरो कहते हैं। लेकिन अमेरिका इसको सिफर कहता है। तो डिसाइफर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को खोल के समझाएं, डी कोड इसको होगा, ठीक है, मतलब समझाएं आप। चलें, तो यहां तक क्लियर हो गया। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट आपको पता है मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, और इसका जो वर्ड सही है वो होगा पॉन्डर, गौर करना, गौर व फिक्र करने को कहा जाता है कंटेम्पलेट। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, नुकसानकार, बहुत ज्यादा कोई नुकसानकार चीज हो उसको हम कहते हैं डेट्रीमेंटल। अच्छा, डेक्सटेरियस की मीनिंग नहीं आएगी तो नीचे कैसे पकड़ेंगे भाई? डेक्सटेरियस की मीनिंग है स्किलफुल, कोई भी बंदा जिसके पास स्किल हो उसको हम कहते हैं डेक्सटेरियस। चलें, डिस्गाइज, डिस्गाइज कोई बंदा अपने आप को छुपा के पेश करे कहीं पे, उसको हम कहते हैं डिस्गाइज। ठीक है, तो इसका मतलब है धोखा देना किसी को, तो रिवील नहीं होगा। आप देखें नीचे वर्ड दिए गए हैं ना, रिवील, रिपेल नहीं होगा, एक्सट्रिकेट नहीं होगा, तो इसको कहा जाता है धोखा देना। चलें, तो अब आते हैं ड्यूबियस लफ्ज यहाँ पे दिया गया है। ड्यूबियस का मकसद मैंने शायद पहले आपको बताया, डाउटफुल, ये कुछ आसान भी होंगे। अब हर वर्ड तो मुश्किल नहीं आएगा, आसान भी होगा। एलिसिडेट लफ्ज दिया गया है, आपने सुना होगा, सवाल दिया जाता है ना, आपको कहा जाता है कि एलिसिडेट इट। अब एलिसिडेट का मकसद होता है किसी चीज को क्लेरिफाई करें, आपको सही से समझाएं, उसको हम कहते हैं एलिसिडेट। चलें, इमेंसिपेट लफ्ज है, लास्ट वर्ड है। इमेंसिपेट औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वुमेन इमेंसिपेशन लफ्ज आपने जरूर सुना होगा, मेरे ख्याल में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो इसको हम कहते हैं डिलीवर करना, ठीक है, मतलब उनको हक वगैरह देना, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में काफी है, बाकी बाद में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और भी आपको पढ़ाऊं, समझाऊं। जूम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं इंग्लिश की, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर रब्ता करके आप कांटेक्ट करके जूम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। बाकी 75 इंग्लिश के लेक्चर, दूसरे पार्ट्स आपको चाहिए वो भी मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ना, मेरी जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, प्रोफेसर रशीद अकेडमी .com। चलें, तो ये आप वेबसाइट है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे काफी जो लोग हैं हमारे स्टाफ काम करता है। तो इस पे आपको कोर्सेज मिल सकता है, फेसबुक प्राइवेट ग्रुप में भी मिल सकता है। इसमें हम आपको, जैसे ये इंग्लिश है मैं आपको ऐड करूंगा, ये है आपकी, वैसे तो यहाँ फीस ज्यादा लिखी हुई है, तो इसमें हम आपको थोड़ी कंसेशन मिलती है। यहाँ इंग्लिश के 7,000 लिखे हुए हैं, और ये 25 लेक्चर्स हैं, 2,000 लिखे हुए हैं, और इसमें 40-50 लेक्चर है तो 9,000 हो रहे हैं, लेकिन आपको ये डिस्काउंट पे मिलता है दोनों मिला के, ठीक है। तो इसी तरह ये IBSTS के 2,000 लिखे हुए हैं, और इसके साथ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हैं, ये IB जनरल 3,000 है। तो ये जो फीस लिखी हुई है इसमें डिस्काउंट होती है, यहाँ पे अगर आप पे करेंगे तो ये आपको ये पूरी फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे आके राब्ता करके, ये जो नंबर मैंने दिया है आपको, इस पर राब्ता करके करेंगे तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट ऑफर मिलेगी। ईद में तो मैं वैसे भी चला रहा हूँ। चलें,
तो यहाँ पे ये म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर का भी आप कोर्स ले सकते हैं। ये देखें, ये सारा कोर्स, ये आप सीरीज पढ़ सकते हैं, ये लेक्चर्स हैं, ये ऐसे तो नहीं चलेंगे, पेमेंट के बाद चलेंगे। इसी तरह ये जो इंग्लिश का मैं आपको दिखाऊं, ये इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं, यहाँ इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको आ जाएंगे ये लेक्चर्स। ये चलेंगे नहीं जब आप पेमेंट करेंगे। तो ये देखिए 40 लेक्चर्स हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट रिपीटेड पास पेपर हैं ये सारे इंग्लिश के। नीचे आएंगे, ये 17 लेक्चर्स के बाद इसको आप क्लिक करेंगे तो आप आगे जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, ये सारे लेक्चर्स यहाँ मिलेंगे। इसी तरह आपको फिर आगे करेंगे तो आपको ये 43 तक लेक्चर सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ ये 43 ये भी हो गए, और जो मैंने आपको बताया कि ये भी आपको मिलेंगे, इसके साथ ये भी मिलेंगे लेक्चर्स आपको। तो ये देखें, ये भी आपको मिलेंगे, 20-22 ये भी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो 75 लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। ये 25 लेक्चर्स ये हैं, तो 75 लेक्चर्स आप ये अगर आप देखना चाहें तो ये डेमो लेक्चर्स भी मेरा देख सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप ये डेमो लेक्चर पहला देख सकते हैं, बाकी नहीं चले। तो ये था आज के लिए। जो भी इस ये लेना चाहता है पूरा कोर्स, इस नंबर पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।